एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं? हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। 2022 में क्या दिया है? एक समबाहुभुज है। बहुभुज यानी कि जिसकी एक बंद जो है घिरा हुआ आकृति है ना, भुजाओं द्वारा एक बंद घिरा हुआ आकृति, उसको बोलते हैं जिसकी भुजाएं दो से ज्यादा हो। ये समझ लो, दो से ज्यादा तो बहुभुज उसको कहते हैं। अब इसमें लगा दिया है सम, इसमें लगा दिया है सम, तो ये बता रहा है कि इसकी जो बहुभुज है यानी जितने भी भुजाएं हैं सब बराबर है। मान लो ये कोई आकृति है, प्रश्न में ये दिया नहीं है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। प्रश्न में ये दिया नहीं है कि इसकी कितनी भुजाएं हैं। अब एक समबाहुभुज, ये भुजा गिन नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 भुजा, लेकिन प्रश्न में नहीं दिया है, हम सिर्फ फिगर ऐसे ही बनाए, ठीक है। तो एक समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज के लिए ये समझ लो कि सब भुजा जो है बराबर है, जितना भी भुजा हो, ठीक है, ये सब भुजा बराबर है। क्लियर। अब इसके अंतःकोणों का माप जो दिया है वो 120 डिग्री दिया है। ये कोण जो दे दिया है वो 120 डिग्री है। क्लियर। हमको निकालना है कि इसका कितना भुजा है, इसका कितना भुजा है। सब 120 डिग्री है टोटल। अंतःकोण का माप 120 डिग्री यानी कि इसके अंदर का कोण जो है 120 डिग्री। हमको निकालना है कि इसके कितने भुजा हैं। सभी भुजा बराबर है, कितना भुजा ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है? समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल गुने 180/n। देखो, समबाहुभुज के नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला नोट करो। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप, ठीक है। ये फॉर्मूला है n-2 का होल इंटू 180/n। अब n क्या है? तो n बराबर है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, हमको निकालना यही है। देखो, इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, यानी कि भुजाओं की संख्या ही निकालना है। तो इसमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप हमको दिया हुआ है 120 डिग्री, तो इसके जगह पे हम रख देंगे 120 डिग्री बराबर, ये फॉर्मूला लिख देना है n-2 का होल इंटू 180/n। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए n का गुना 120 से करेंगे। n को जब LHS में लाएंगे तो 120 से गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कोना कोनी गुना इसको कहते हैं। तो 120n होगा इज इक्वल्स टू n-2 का होल इंटू 180। सो 120n बराबर 180 को n से गुना करेंगे तो 180n माइनस, अब 180 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 360। क्लियर। अब n का जो वैल्यू है उसको एक तरफ ले लो, तो यहां से 120n 180n को LHS में ले आओ तो माइनस में होगा, माइनस 180n बराबर माइनस 360। ठीक है, ये डिग्री में है, चाहो तो डिग्री, और यहाँ कोण जो है वो डिग्री में था। ठीक है, हाँ, तो यहाँ 180 कहाँ पे थे हम लोग? 120 माइनस 180 बराबर। ठीक है, चलो 120 माइनस 180 तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। लेकिन देखो 120 में 180 घटाना है तो माइनस में होगा, सो माइनस 60n बराबर माइनस 360। तो n बराबर क्या निकलेगा? n बराबर माइनस 360 बटे माइनस 60। ठीक है, माइनस खत्म, 0 0 खत्म, 6 से
36 6 बार में, यानी कि n का वैल्यू हमको मिल गया 6। अब अंतःकोणों के प्रत्येक भुजाओं की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर है ना। एक समबाहुभुज है, यानी कि एक बहुभुज जिसका जो है भुजा समान है, सब भुजा समान है। अब इसके अंतःकोण का माप दिया 120 डिग्री, भुजाओं की संख्या निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n-2 का होल इंटू 180 डिवाइड n। फॉर्मूला लगाएंगे, प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना दिया? 180 डिग्री दिया है। क्लियर, सॉरी 120 डिग्री दिया ना, 120 डिग्री दिया। सो 120 बराबर n-2 का होल इंटू 180 बटे n। तो अब इसको कोना कोनी गुना करो, सॉल्व करना है बस, जैसे करो। कोना कोनी गुना किए 120 n हुआ, उसके बाद n-2 को 180 से गुना किए। क्लियर, n वाला वैल्यू एक तरफ ले गए, क्या बचा? -60 n बराबर -360। सो n बराबर -360 बटे -60। फाइनली n बराबर हो गया 6। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक।